मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ईस्टमर डिजीज और बाजरा के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली जो क्लास हुई थी हमने बाजरे का ग्रीन ईयर डिजीज और बाजरा और डाउनी मिल्ड्यू और बाजरा के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स लीफी स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो लीव्स होते हैं, लीव्स में लोअर सरफेस पर आउटर कॉटन ग्रोथ वहां पर हमने देखने को मिली थी। यहाँ पर जो इन्फेक्टेड जो पार्ट होता है, इनका इन्फेक्टेड पार्ट यहाँ पर भी जो ईयर होती है, मैच्योर्ड जो ईयर होती है, वहां पर इस डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिले। ईस्टमर डिजीज मतलब जो ग्रेन्स होंगे वो ग्रेन्स क्या होता है, ब्लैक पाउडरी मासेस में कन्वर्टेड हो जाते हैं। एक प्रकार से वहां पर स्मट्स का निर्माण होता है, सोराय का निर्माण हो जाता है। इसी वजह से इस डिजीज को कहा जाता है ईस्टमर डिजीज और बाजरा। जो ये जो डिजीज है, ये डिजीज अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, मेसोपोटामिया, जो विभिन्न जो बाजरा प्रोडक्टिव एरियाज होते हैं, उन बाजरा प्रोडक्टिव एरियाज में ये डिजीज कॉमनली पाई जाती है। भारत में यह डिजीज आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ये डिजीज देखने को मिलती है। और इस डिजीज के कारण से जो रामाकृष्णा ने, कोई साइंटिस्ट, उन्होंने 1963 में बताया था, इस डिजीज के कारण से जो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं वो इकोनॉमिक लॉसेस 1 to 30% तक होते हैं। मतलब 1 से लेकर के 30% तक इकोनॉमिक लॉसेस इस डिजीज के द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पैथोजेंस, डिजीज सिम्टम्स, रोग के लक्षण। जैसे कि मैंने बताया कि जो डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो ईयर्स पर प्रकट होते हैं, बालियों पर प्रकट होते हैं। जब इनमें बालियां बनती हैं और ग्रेन सेटअप स्टार्ट होता है तो उस दौरान कुछ ग्रेन्स होते हैं वो ग्रीन रह जाते हैं, हरे रह जाते हैं, और कुछ ग्रेन्स मैच्योरिटी की ओर प्रेस कर जाते हैं। जो हरे ग्रेन्स हैं, ये हरे जो ग्रेन्स होते हैं धीरे धीरे, मतलब जल्दी ही डार्क कलर, डार्क ब्लैक ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो डार्क कलर में चेंज हो या ब्लैक कलर में जो चेंज होते हैं, यह ग्रेन्स में एक प्रकार से ग्रेन के स्थान पर ब्लैक पाउडरी मासेस, वो ये ब्लैक पाउडरी मासेस क्या होता है, इन ग्रेन्स का अपना स्थान ले लेते हैं। और इस प्रकार की जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स बाली के ऊपर इंडिविजुअल रूप से इरेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब अनियमित रूप से बिखरे हुए होते हैं। कौन? ब्लैक पाउडरी ग्रेन्स यहाँ पर बिखरे हुए देखने को मिलते हैं। और जो इन्फेक्टेड जो ईयर है, इन्फेक्टेड ईयर में डिजीज के सिम्टम इस प्रकार से दिखाई इसमें देते हैं। साथ ही जो इन्फेक्टेड जो ईयर होती है वो डार्क ब्राउन मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होती है, कवर्ड रहती है। और ये जो हवा के माध्यम से जब हवा तेज चलती है तो ये जो डार्क ब्राउन मेम्ब्रेन्स होते हैं और डार्क ब्राउन मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, रैप्चर हो जाती है, फट जाती है। और फटने के बाद में ये जो स्पोरिडिया है या स्पोर्स है, वो स्पोर बॉल क्या होता है, हवा के माध्यम से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंच जाती है और वहां पर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन का कार्य करते हैं। इस प्रकार से इसमें जो डिजीज की जो सिम्टम्स और डिजीज के सिम्टम्स ये दिखाई देंगे कि जो ग्रेन्स होते हैं वो ब्लैक पाउडरी मासेस में चेंज हो जाते हैं और जो इन्फेक्टेड जो ग्रेन्स होते हैं वो डार्क ब्राउन मेम्ब्रेन के माध्यम से क्या होते हैं, वो कवर्ड होते हैं। और स्मटेड जो ईयर होते हैं, वो जो बाली होते हैं, बाली में इरेगुलर स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इस डिजीज के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है पैथोजेंस। पैथोजेंस जो है इसका टोलिपोस्पोरम फेनिसिली है। इसको जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन को भी वही है, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटना, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज और फैमिली एस्टिलेजिनरीज।
सॉरी ऑर्डर एस्टिलेजिनेलिस। तो एस्टिलेजिनेलिस जो ऑर्डर है, इसके जो ऑर्डर के जो मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक प्रकार से स्मट फंजाई के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ये डिजीज जो प्रोड्यूस करते हैं उनके स्मट स्पोर्स या सोराई के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये जो फंजाई होता है वो बैक्टीरियोमाइसीट्स का है, अतः ये सेप्टेट होते हैं और फंगल हाइफे यहाँ पर पाए जाते हैं। और बाद में इनमें स्पोर्स का निर्माण होता है, स्मट स्पोर्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसका पैथोजेंस का हम वर्णन करते हैं। बाद में आता है डिजीज साइकिल, रोग चक्र या इटियोलॉजी। जैसे कि हमने डिजीज सिम्टम्स में पढ़ा कि इस डिजीज में जो इन्फेक्शन कहाँ पर होता है, फ्लोरल इन्फेक्शन पाया जाता है। उसकी जो संरचना होती है, जहाँ बालियां बनती हैं, वहां बालियों पर इसके इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लोरल इन्फेक्शन जब एक बार हो गया, तो फ्लोरल इन्फेक्शन होने के बाद में सोराई इन ईयर्स, जो बाली होती है उसमें किसका निर्माण हो जाता है, सोराई का निर्माण होता है, स्मट स्पोर्स का निर्माण होता है। ये जो सोराई है, जब इनकी मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है, तो रैप्चर होने के बाद में ये सोराई दूसरा जो हेल्दी फ्लोर्स होते हैं, और हेल्दी फ्लोर्स पर वहां पर पहुंच जाते हैं। पहुंच करके वहां पर एक प्रकार से सेकेंडरी इन्फेक्शन का ये कार्य करते हैं। यदि जो स्पोर्स जो इन सोराई है, अगर बाली थ्रेसिंग कर ली, थ्रेसिंग करने के साथ साथ या बाली कंप्लीट बाली ही स्मटेड ईयर्स हो जाती है, उसको कोई यूज नहीं होता, उसको प्लांट डेब्रिज के माध्यम से फील्ड में छोड़ दिया जाता है, तो ये जो स्पोर बॉल है, ये स्पोर बॉल कहाँ चले जाते हैं, इसमें सोइल में चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। तो ये इस प्रकार की स्पोर बॉल भी सोइल में देखने को मिलती है। तो ये जो स्पोर बॉल इन सोइल है, ये बाद में जब ग्रो करेगी, वृद्धि करती है, और वृद्धि करते हुए सिंगल स्पोर्स बन जाते हैं। ये सिंगल स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं। और जर्म ट्यूब का निर्माण करते हुए जो फील्ड में बाजरे की जो क्रॉप की जाती है, ली जाती है, सोविंग की जाते हैं, तो सोविंग के दौरान जो नए प्लांट्स बनते हैं, उन नए प्लांट्स में ये स्पोरिडिया या जर्मिनेटिंग स्पोर्स क्या करते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद में ये जो पैथोजेंस है, इसका जो माइसीलियम है, कवक जाल है, वह प्लांट टिश्यूज के साथ साथ क्या होता है, उसकी ग्रो के साथ साथ वो भी बढ़ता चला जाता है। और बाद में जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, उन फ्लोरल पार्ट्स के जो निचले टिश्यूज होते हैं, उस पासन वाले टिश्यूज होते हैं, वहां पर ये क्या होता है, इकट्ठे हो जाते हैं। और माइसीलियम ग्रो करता हुआ जब इसमें ग्रेन सेटअप स्टार्ट होता है, तो कुछ ग्रेन्स जो हेल्दी ग्रेन्स होते हैं वो तो ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ ग्रेन्स क्या होते हैं, ग्रीन रह जाते हैं, हरे रह जाते हैं। और ये हरे ग्रेन्स क्या होते हैं, धीरे धीरे जो ग्रीन कलर है वो ब्लैक कलर में चेंज होता है, ब्लैक ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं। और बाद में इन ग्रेन्स के स्थान पर ब्लैक पाउडर मासेस में स्थान ले लेता है, और इस प्रकार से स्मटेड ग्रेन्स का निर्माण वहां पर हो जाता है। तो इस प्रकार से इस डिजीज की जो साइकिल्स है, उस डिजीज की साइकिल चलती रहती है। तो इस प्रकार से जो स्पोरिडिया, एयरबोर्न स्पोरिडिया इस डिजीज को फैलाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से सोइल जो स्पोर बॉल्स होते हैं, ये स्पोर्स बॉल इनको सोइल में कुछ समय के लिए या नेक्स्ट जो क्रॉप है, नेक्स्ट क्रॉप आने तक इनको लिविंग फॉर्म में बने रखने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद डिजीज कंट्रोल, रोग का नियंत्रण। जब एक बार डिजीज फील्ड में हो जाता है, तो उस डिजीज होने के बाद में पहला तो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि जो इन्फेक्टेड जो ईयर होती है, इन इन्फेक्टेड ईयर्स को क्या करें, हमें इनको कलेक्ट करना चाहिए, और कलेक्ट करके इनको बर्न कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो प्लांट डेब्रिज जो फील्ड में पड़े रहते हैं, जो स्पोर बॉल फील्ड में रह जाते हैं, उनके माध्यम से वो स्पोर बॉल्स फील्ड में नहीं रहेगी। फिर दूसरा जो आता है क्लीन सीड, मतलब साफ जो बीज होते हैं, उन साफ बीज को हमें फील्ड क्रॉप के लिए यूज करना चाहिए। इसी प्रकार से डीप लॉगिंग, जो हॉट वेदर होता है, उस हॉट वेदर में जो गर्म मौसम होता है, मतलब जो जून का महीना होता है, मई जून का महीना के दौरान, उस फील्ड की
डीप फ्लोगिंग करके उसको क्या करना चाहिए, खुला छोड़ना चाहिए, जिसके कारण से जो स्पोर बॉल्स होंगे वो स्पोर बॉल्स क्या होते हैं वो नष्ट हो जाएगी। इसी के साथ फील्ड सैनिटाइजेशन, जो आपका खेत है उस खेत को भी स्वच्छ रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के प्लांट डेब्रिज ना रहे, प्लांट डेब्रिज को क्या करना चाहिए, इकट्ठा करके जला देना चाहिए। इसी के साथ साथ क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, फसल चक्रण अपनाना चाहिए, क्योंकि जो स्पोर बॉल्स होते हैं वो स्पोर बॉल्स सोइल में पाए जाते हैं। ये स्पोर बॉल्स का जब इसका जो होस्ट होता है, क्रॉप जो होता है, बाजरा होता है, बाजरे की क्रॉपिंग करने के बाद में ये वापस इसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो इस प्रकार से एक वर्ष से एक ये रेगुलरली उस फील्ड में क्या होते हैं वो बने हुए रहते हैं। अतः इनका जो रोटेशन, इसको तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन हमें अपना जा रहा है। फसल चक्रण 3 से 5 वर्ष का फसल चक्रण हम अपना सकते हैं। एक दूसरा आता है इंटरक्रॉपिंग विद मूंग बीन्स। जो मूंग की दालें होती हैं उन दालों के साथ ये जो बाजरे की जो फसल होती है उसको इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, मतलब साथ साथ, मतलब जैसे एक फील्ड है, फील्ड में एक लाइन पर तो क्या करते हैं बाजरा बो देते हैं और दूसरी लाइन में क्या करते हैं बीन्स जो मूंग है उनको बो देते हैं। ये एक प्रकार से जो मूंग है इनकी जो रूट्स होते हैं उन रूट्स में क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के माइक्रो फ्लोरा वहां पर पाए जाते हैं, और ये जो माइक्रो फ्लोरा है ये इसके पैथोजेंस को, स्पोर बॉल्स को क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिन सीक्रेट करते हुए इनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इंटरक्रॉपिंग को अपना करके हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के जो फंजीसाइड्स होते हैं उन फंजीसाइड्स का स्प्रे करके भी इस डिजीज को, जब बालियां निकलना सेटअप स्टार्ट हो जाता है, इसके प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होते हैं और रिप्रोडक्शन स्टेज प्रेस करता है, तो उस दौरान जो विभिन्न प्रकार के जो फंजीसाइड्स हैं उन फंजीसाइड्स का स्प्रे करके हम इस डिजीज को कम से कम कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो होता है कार्बोक्सिन फंजीसाइड्स हैं, कैप्टाफॉल है और कार्बेवेंडाजिम। ये जो फंजीसाइड्स होते हैं इन फंजीसाइड्स का अगर हम स्प्रे के लिए उपयोग करें तो इस डिजीज से होने वाली जो हानि है उससे हम कम से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज, रोग प्रतिरोधी किस्में। अभी तक जो रामाकृष्णा जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने 1960 में इसमें रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि ऐसी कोई डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी, ऐसी कोई वेराइटी नहीं है जिसमें ये डिजीज नहीं होता। मतलब एक प्रकार से इस जो बाजरे की जो क्रॉपिंग वेराइटीज होती है सारे, वो एक प्रकार से इस पैथोजेंस के लिए क्या होते हैं, वो ससेप्टेबल होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इसकी डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज का अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार ये जो डिजीज मैनेजमेंट है इसके माध्यम से हम इसको अपना करके इस डिजीज को हम कम से कम कर सकते हैं। फिर ये डायग्राम आते हैं, जैसे सिंगल सोरस। ये सिंगल सोरस, जैसे ये जो ग्रेन्स, स्पटेड ग्रेन्स हैं, इन स्पटेड ग्रेन्स को अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से सिंगल सोरस होते हैं। ये ओवल शेप्ड होते हैं। तो कैसे शेप्ड होंगे, ओवल, अंडाकार होते हैं। ये जो बी नंबर का डायग्राम ये है इन्फेक्टेड ईयर, संक्रमित वाले। इस इन्फेक्टेड ईयर में देख रहे हैं कि ये तो हेल्दी ग्रेन्स होते हैं और ये होते हैं ये स्मटेड, जो काले रंग के होते हैं वो क्या होते हैं, स्मटेड ग्रेन्स होते हैं, जिनमें क्या होता है ब्लैक पाउडर मासेस पाया जाता है या वहां पर स्पोर बॉल्स बन जाते हैं। ये स्पोर बॉल है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स हैं और साथ के साथ ये जर्मिनेटिंग स्पोर्स हैं, अंकुरित होते हुए स्पोर्स हैं। और ये जो जर्मिनेटिंग स्पोर्स हैं, ये जर्मिनेटिंग स्पोर्स ही क्या करते हैं, इसका प्राइमरी इन्फेक्शन करने का कार्य करते हैं, मतलब प्राथमिक संक्रमण करने का कार्य ये करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम स्मट डिजीज और बाजरा की स्टडी करते हैं। थैंक यू।